नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे राजपूताना में 1857 की क्रांति, तो हमने सैनिक छावनियों में क्रांति देखी, फिर हमने कोटा का विद्रोह देखा, और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि शासकों की भूमिका क्या थी, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया और लेखकों ने क्या कलम से लिखा। तो इन तीनों की हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद तात्या टोपे का राजपूताना की 1857 की क्रांति में क्या योगदान था उसकी चर्चा करना भी जरूरी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अनेक बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में किस शासक ने बिना कहे अंग्रेजों की सहायता करने का विचार किया, कौन शासक अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। तो वो बिक गया, कहने को तो सरदार था लेकिन बिक गया अंग्रेजों के हाथों। कहने को तो सरदार था लेकिन माइंड में चित्रण करना है। तो बीकानेर के सरदार सिंह ने 5000 सेना लेकर, घुड़सवार सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने निकल गया। ये एकमात्र शासक था मित्रों जो अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजी सेना की गुलामी कर रहा है, अंग्रेजों की सहायता कर रहा है। शासक की भी मजबूरी थी, कारण था कि 1818 की संधि, 1818 की संधि में यह तय हुआ कि अंग्रेजों के मित्र राजपूतों के मित्र होंगे और अंग्रेजों के दुश्मन राजपूतों के दुश्मन होंगे। राजपूत और अंग्रेज आपस में मित्र हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बीकानेर के सरदार सिंह ने सबसे पहले 5000 सेना लेकर और क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता। इसलिए सरदार सिंह को टीबी का परगना दिया गया। कौन सा परगना दिया गया? टीबी का परगना दिया गया, है ना। टीबी एक क्षेत्र है, उसका नाम है क्षेत्र का, जो अपने बीकानेर रियासत में ही पड़ता था। बाद में टीबी का परगना दिया गया। अब ये इनाम में मिला। सरदार सिंह की भूमिका क्या क्या रही? सरदार सिंह ने तात्या टोपे के 600 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। कैनिंग ने कहा, अगर सिंधिया और राजपूताना के शासक हमारे साथ नहीं होते तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ता। तो राजपूताना के लगभग सभी शासकों ने क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया था। और उसके पीछे कारण मैं आपको बता चुका हूं, 1818 की मैत्री संधि थी, यानी एक दूसरे की सहायता करेंगे, सहायक संधि जिसको कहते हैं। चलिए उसके बाद की बात करते हैं हमने कि धौलपुर के शासक तो खुद गिर गए थे, समझ रहे हो। पटियाला के शासक ने उनको आज़ाद कराया, भगवंत सिंह। करौली के शासक मदन पाल ने, करौली का शासक कौन था? करौली का शासक मदन पाल था।
करौली के शासक मदन पाल ने कोटा के शासक को मुक्त कराने के लिए सेना भेजी और करौली के शासक, जैसे अंग्रेजों ने कहा मदन पाल, बोला यस सर, जाए उस कोटा के शासक को मुक्त करा के आ। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की। फिर अगर हम देखें, बात करें बीकानेर, करौली, धौलपुर बता ही चुका हूँ, भगवंत सिंह वो खुद गिर गए थे। और अगर बात करें तख्त सिंह की, जोधपुर के तख्त सिंह की, वो तो अंग्रेज़ों का खास था, उन्होंने तो अंग्रेज़ों की सहायता ही की हमेशा। अब अगर उनकी बात करें जिन्होंने, जो ठाकुर, जिन्होंने, ठाकुरों ने भाई, कुछ ठाकुर ऐसे थे जैसे आउवा का ठिकानेदार कुशाल सिंह, जोध सिंह जो कोठारिया का ठिकानेदार जोध सिंह, सैलुम्बर का केसरी सिंह, निबाज का सावंत सिंह, क्या वीर थे यार। इन वीरों ने सहायता की, किसकी? विद्रोहियों की सहायता की। यानी कि अगर हम बात करें कि जो विद्रोहियों के सहायक थे, है ना, विद्रोहियों के सहायकों की बात करें तो एक नंबर पे आएगा नाम, अगर किसी का लिया जाएगा तो जोध सिंह का। कोठारिया के जोध सिंह ने, कोठारिया के ठिकानेदार जोध सिंह ने सहायता की थी, किसकी? आउवा के कुशाल सिंह की भी और तात्या टोपे की भी। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें तो निबाज के सावंत सिंह ने भी, निबाज जो ठिकाना था उसके सावंत सिंह, निबाज के सावंत सिंह। तीसरा अगर हम बात करें तो सैलुम्बर के केसरी सिंह, ठीक है, सैलुम्बर के, अच्छा केसरी सिंह नहीं लिखा क्या, सैलुम्बर के केसरी सिंह, ये जो थे ये विद्रोहियों के समर्थक थे। अब अगर हम तीसरे स्थिति की बात करें, थोड़ा सा चित्रण करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जो हम बात करें वो करें कुछ उन वीरों की जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया। 4 वीरों को जरूर ध्यान रखना, डूंगर जी, जवाहर जी, ये चाचा भतीजा थे, डूंगर जी चाचा, जवाहर जी भतीजा। बहुत वीर थे डूंगर जी, जवाहर जी। इनको मारवाड़ और बीकानेर की सेना ने घेर लिया था। बाद में बीकानेर के शासक ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। बहुत ही वीर थे, इन्होंने नाको चने चबा दिए थे अंग्रेजी सेना को। इनके जो साथी थे अभय और चिमना, अभय जी और चिमना जी, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। डूंगर जी, जवाहर जी ये सिक्कर से थे। अभय और चिमना जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और
एक और वीर था, वो था टोंक का आलम खां। टोंक के आलम खां ने डंका बजा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और आलम खां ने यह कहा कि हम बहादुर शाह जफर के साथ हैं, और एक जिहादी जत्था तैयार किया और वो बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली निकल गए। मित्रों, अगर हम बात करें तात्या टोपे की, तात्या टोपे राजस्थान में आता है। 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आया, 8 अगस्त 1857 को, और 9 अगस्त को कुवाड़ा में उनका युद्ध हुआ रॉबर्टसन के साथ। कुवाड़ा में युद्ध होता है और कुवाड़ा में उसको पीछे हटना पड़ता है। फिर उसके बाद तात्या टोपे बांसवाड़ा जाते हैं। अगर हम बात करें मोटा मोटी दिसंबर में कुवाड़ा युद्ध हुआ, तात्या टोपे की भूमिका, अगर तात्या टोपे की भूमिका की बात करें तो 8 अगस्त को आते हैं वो भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में 9 अगस्त को ही कुवाड़ा में युद्ध हो जाता है। उनको पीछे हटना पड़ता है, किनको? तात्या टोपे को। फिर इसके बाद में वो झालरापाटन भी जाते हैं, और झालावाड़ के जो शासक थे पृथ्वी सिंह, उसको बंदी बनाते हैं। वो बांसवाड़ा भी जाते हैं। तात्या टोपे बांसवाड़ा पहुंचते हैं। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह तात्या टोपे के डर से जंगल में भाग जाता है। 11 दिसंबर 1857 को 11 दिसंबर 1857 को वो जंगल में भाग जाता है लक्ष्मण सिंह। वारे लक्ष्मण हैं, तात्या को देख जंगल में भागा, लक्ष्मण भागा जा रहा था। शासक कह रहा बांसवाड़ा का, और जीवन के आगे अंधियारा था। शंकर दामोर ने उनकी खूब उतारी है, बहुत जबरदस्त। शंकर दामोर एक लेखक हुए हैं राजस्थानी, बहुत अच्छा, और उन्होंने अंग्रेजों को कहा है मीठा ठग। क्या कहा है? मीठा ठग। उन्होंने अंग्रेजों को मीठा ठग कहा है, और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बांसवाड़ा का शासक जंगल में भाग जाता है, झालावाड़ के शासक को बंदी बना लेता है। आखिरकार बीकानेर के शासक के सामने तात्या टोपे के 600 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं, और जैसे ही 600 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं, ये निराश होकर करवड़ के जागीरदार मान सिंह के पास चला जाता है। करवड़ के जागीरदार मान सिंह के पास चला जाता है तात्या टोपे। मान सिंह न रुका, बिना रुकने वाला।
करवड़ के जागीरदार मान सिंह नरूका के पास चला जाता है। मान सिंह नरूका ने इसे खाना खिला के सुला दिया और अंग्रेजों को बुला लिया, गद्दारी कर ली। इस प्रकार तात्या टोपे को फिर 7 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। और बहुत वीरता से तात्या टोपे ने लड़ा। आपको कैसे चित्रण करना है, आपको कुवाड़ा युद्ध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किस शासक को बंदी बना लिया था पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने, कौन शासक जंगल में भाग गया था तात्या टोपे के डर से, लक्ष्मण सिंह। और 11 दिसंबर 1857 को किस पर अधिकार कर लिया था बांसवाड़ा पर, किसने, तात्या टोपे ने। ये मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब किन किन लेखकों ने 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कुछ लिखा, जैसे मैं आपको बात करूं, बांकीदास की बात करें हम, बांकीदास ने बीकानेर की ख्यात लिखी है। बीकानेर की ख्यात लिखी है। और बांकीदास ने बीकानेर के शासक सरदार सिंह की आलोचना की है। सरदार सिंह की आलोचना की है कि आपने ऐसा क्यों किया, अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। सूर्यमल मिश्रण ने भी, बूंदी के साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण, वो भी पीछे नहीं थे। सूर्यमल मिश्रण ने भी राजपूत शासकों की कड़ी आलोचना की है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। शंकर दामोर भी आए। शंकर दामोर ने तो बांसवाड़ा के शासक की बड़ी खिंचाई की है और कहा है, कहता है राजपूत अपने को भाग रहा तू जंगल में, छुप छुप कर बैठा है देख रहा पत्ते पत्ते में, राजघराना कहाँ तेरा महल है, कहाँ लुका हुआ तू राजपूत रण में। राजपूत रण में जाता है सीना तान के जाता है, तू लुकता हुआ छिपता है किन में, जंगल में। बहुत मतलब शानदार अद्भुत तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शंकर दामोर ने अंग्रेजों को मीठा ठग कहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है। कि अंग्रेजों को मीठा ठग किस लेखक ने कहा है, तो शंकर दामोर ने अंग्रेजों को मीठा ठग कहा है। और सबसे हुलासी भी एक कवि हुए, हुलासी ने भी बहुत अच्छा लिखा। और एक और है बच्चों जिसको भामाशाह की, द्वितीय भामाशाह की भी संज्ञा दी गई है। उसने तात्या टोपे को अपना अमरचंद अमर हो गया है ना। शंकर दामोर ने भी उसकी प्रशंसा की है कि अमरचंद अमर हो गया संपत्ति लूटाकर। तो अमरचंद ने क्या किया, अमरचंद ने तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दे दी। तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दे दी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। बाद में अमरचंद को दंड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा ये कार्य करने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इन लेखकों ने भी 1857 की क्रांति में राजपूत शासकों की जमकर खिंचाई की। अगर कोई देवी प्रसिद्ध हुई तो वो थी सुगाली माता। ये सुगाली माता है ना, ये सुगाली माता जिनके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। माइंड में चित्रण करना कि 1857 की क्रांति में जो माता लड़ेगी
वो ऐसी थोड़ी होगी जिसके तो 10 सिर होंगे 54 हाथ होंगे। 1857 की क्रांति में सुगाली माता बहुत फेमस हुई थी। क्यों? सुगाली माता के नारे लगाए थे किसने लगाए थे? आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह ने। सुगाली माता आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह की कुल देवी थी। और सुगाली माता की जय, और मारो फिरंगी दिल्ली चलो, और काले गोरों का युद्ध, तो ये नारे लगे थे 1857 की क्रांति में। तो राजपूताना की 1857 की क्रांति यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।